खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हेडलाइंस देखी आपने, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक कॉमन थ्रेड था वो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता। सारी हेडलाइंस महिलाओं को लेकर थी। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आज से 6 दिन पहले यही वो कुर्सी थी, यही वो जगह थी। इसी कुर्सी पर बैठकर मैं मायूसी से सवाल पूछ रही थी कि कब तक देश की बेटियां खौफ में जिएंगी। और आज सुबह जो तस्वीरें आई, जो खबर आई, उसे जानकर देश को बहुत बड़ा तबका यह कह रहा है कि जो हुआ सही हुआ। ऐसा कब हुआ है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, ऐसा कब हुआ है कि किसी एनकाउंटर पर पूरे देश ने जश्न मनाया हो? ऐसा कब हुआ है कि आपने किसी एक राज्य की पुलिस के पक्ष में पूरे देश की जनता के जयकारे सुने हों? ऐसा कब हुआ है कि आपने पुलिस के जवानों पर फूलों की बरसात होते हुए देखी हो? ऐसा कब हुआ है कि किसी पुलिस वाले पर दूध चढ़ाया गया हो? आज ये सब हुआ है। कानून की अनदेखी से हुआ हो, इंसाफ की धीमी रफ्तार से हुआ हो, लेकिन आज देश कह रहा है जो हुआ है वो सही हुआ है। लेकिन देश में इस जश्न के बीच मानवाधिकार के झंडा बरदार विरोध की राह पकड़ चुके हैं। उन्हें डॉक्टर बिटिया का मानवाधिकार याद नहीं है, लेकिन इन दानवों के मानवाधिकार याद आ रहे हैं। आज इसी खबर पर मैं सीधा सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। जो हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मैं मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। जो भी हैदराबाद में हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। सुबह सुबह जो आज खबर मिली, मैं इससे बहुत खुश हूँ। हैदराबाद पुलिस के दरियादिली को मैं स्वागत करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। दे रहा है, दुरुस्त है, दे रहा है, बहुत दे रहा है। बहुत ही खराब हुआ जो हुआ है, बहुत खतरनाक है देश के लिए। हमारे देश में कानून है, अदालत है, लोग हैं सजा देने के लिए, लोग हैं सजा चलाने के लिए। तो फिर आप पहले से बंदूक क्यों चला करके मार रहे हो? पुलिस कस्टडी से इनको भागने दिया जाता तो आप बताइए फिर क्या होता? फिर जनता उन पुलिस का क्या हाल करती? विवाह में इतना साल लग गए, तो फिर क्या हुआ? इतना बड़ा घटना भी इतना टाइम लगा रहे, तो फिर इससे सही हुआ। पूरे देश ने सुकून की सांस ली है। जो जस कीन सो 10 फल चाखा, जल्दी न्याय मिला है। Know the facts of what happened in Hyderabad, but I can say this much: whatever happened in Hyderabad must be inquired into. अब वो सवाल आपके सामने रखूंगी जिस पर आज की मेरी बहस होने वाली है। पहला जो सवाल है वो यही है कि एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले बलात्कारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जब मजिस्ट्रेट की जांच जारी, फिर मानवाधिकार गैंग का हंगामा क्यों? लोगों में गुस्सा था, इसीलिए पुलिस का एनकाउंटर हुआ, पुलिस पर एनकाउंटर का दबाव बना। हैदराबाद एनकाउंटर ने देश की न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े किए, उसकी धीमी रफ्तार पर, उसकी धीमी गति पर। और सवाल यह कि एनकाउंटर से देश में अब क्या बलात्कार रुक जाएंगे? इन 5 सवाल के इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। और जो खास मेहमान इस बहस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूं। आपके सामने स्क्रीन पर नीति जैन इस वक्त नजर आ रही है। नीति जैन प्रवक्ता है बीजेपी की। नीति, बहुत बहुत स्वागत है। अमृता धवन नेता है कांग्रेस की,
और आपने देखा होगा कि अभी जब इंडिया गेट पर तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई थी तो अमृता ने उसकी अगुवाई की थी। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर आवाज बुलंद की थी। अमृता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ अभी भी बने रहने के लिए। बबीता फोगाट आपको इस वक्त नजर आ रही है। आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू। बबीता रेसलर है और महिलाएं जब इनको देखती है तो फख्र महसूस करती है हिंदुस्तान की, और हर कोई ये चाहता है कि बबीता के जैसे बने, बबीता के परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं उनके जैसे बने, और पिता अगर हो तो वो बबीता फोगाट जैसे के जो पिता है उनके जैसा हो। तो बबीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमीना शफीक हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि पूर्व सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की। शमीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर वेद भूषण साहब भी नजर आ रहे हैं, पूर्व IPS है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और RHA सिकंदर साहब, रईस सिकंदर उन्हें कहते हैं, आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वकील है, दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। और निशान भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, संस्थापक है ब्रिक्स के। निशान का भी हम तब स्वागत करेंगे, लेकिन शुरुआत में नीति आपसे करना चाहती हूं और सवाल यही है कि इस एनकाउंटर को लेकर एक महिला के नाते पहले अपना रिएक्शन दीजिएगा और फिर एक बीजेपी नेता होने के नाते दोनों रिएक्शन दीजिएगा, कम वक्त में दीजिएगा। देखिए, इस इशू को मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि हम बीजेपी के नेता बाद में है, पहले एक महिला है। और जितने भी हमारे देश में ये केसेस होते आए हैं, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इनको कोई नकार नहीं रहा है, ना सरकार नकार रही है, और मैं इसमें ऑपोजिशन को भी इंक्लूड करूंगी। जब वो लोग सत्ता में थे तब किसी ने ये नहीं कहा था कि वुमेन सिक्योरिटी जरूरी नहीं है। तो आज ये कहना कि किसी ने इस बारे में कुछ नहीं किया है, ये गलत एक स्टैंड है। दूसरी बात, जो आज हुआ, एक इनकाउंटर हुआ क्योंकि कुछ क्रिमिनल्स थे जो भाग रहे थे। बहुत अच्छा हुआ उनके साथ जो हुआ, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में इस वक्त सब ये सारा मसला चल रहा था, अगर वो छूट के भाग जाते तो पुलिस के ऊपर और सवाल खड़े किए जाते। बट मेरा एक छोटा सा इसके अंदर मानना यह है कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने ऐसा दर्दनाक और ऐसा घटिया काम किया उन लोगों का ये अंजाम हुआ। पर एक जो नैरेटिव इस वक्त देश में चलाया जा रहा है कि हमें लॉ से उठकर काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि जस्टिस तब होता है जब हमारी जितनी लीगल सिस्टम है वो उतना फास्ट हो जाए जितना होना चाहिए हर केस के लिए। ये एक केस है, इसमें जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर आगे के लिए हम लोगों को काम हमारा रुकेगा नहीं, काम हमारा और ज्यादा बढ़ता है, ताकि लोगों का और जनता का जो हमारा लॉ प्रोसेस है उसके ऊपर से विश्वास ना उठे, और ना वो उठना चाहिए। तो जो हम लोग एक नैरेटिव आज देख रहे हैं कि सरकार से हटके हम लोग काम करें। नीति, आप ये कह रही हैं, और मुझे लगता है सुबह से मैंने जितने भी लोगों से बात की है फोन पर पर्सनली, क्योंकि मैं यहाँ बैठने से पहले ये जानना चाह रही थी कि देश के लोग इस बारे में सोच क्या रहे हैं, वो जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है वो क्या है, वो नैरेटिव जो होता है वो क्या है। और जो आप कह रही है उससे बहुत हद तक लोग इत्तेफाक रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय संगत नहीं था लेकिन न्यायिक है, न्याय हो गया, और न्याय के ऊपर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। मैं बबीता के पास जाना चाह रही हूँ। बबीता, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? मतलब ये सुबह से जो खबर आपने देखी, आपको ये लगता है कि ये जो हुआ सही हुआ, और अगर सही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ है और ठीक हुआ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हर रोज इतने ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और इनको रोकने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। और मुझे लगता कि हैदराबाद के अंदर अगर आगे कोई बलात्कार करेगा तो करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। आपको ये लगता है कि ये जो हुआ वो सही हुआ? अच्छा, लेकिन एनकाउंटर करने पर खुशी मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में आज से पहले इतनी मनाई गई होगी। मेरे साथ में बच्चियों की नाचती गाती तस्वीरें आ रही है, पुलिस वाले पर फूलों की बरसात की तस्वीरें आ रही हैं। मुझे नहीं लगता अपने करियर में ऐसी कभी कोई तस्वीर देखी होगी कि खाकी वर्दी पर कोई फख्र कर रहा हो। आई एम सॉरी टू से दिस, बिल्कुल ये सच्चाई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सच्चाई है। आज पूरा देश खुशी मना रहा है कि और खासकर महिला के ऊपर जो इतना अत्याचार होता था उनके लिए एक हैदराबाद पुलिस ने जो कठोर कदम, सराहनीय कदम मैं कहूंगी कि उन्होंने उठाया, और पूरे देश को आज फख्र और गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे हमारी जिम्मेदारी अगर पुलिस समझ के ऐसे काम करेगी तो इन घटनाओं को बहुत जल्द रोकने का काम करेंगे। हमारे साथ निशान जुड़ चुके हैं। निशान, आपका पब्लिक सेंटिमेंट तो मुझे पूरा यकीन है उसके साथ नहीं होगा, आप थोड़ा खिलाफ ही होंगे, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है। बाकी तो आप कहेंगे उसके बाद पता लगा पाऊंगी। देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है। बेटियों के साथ अन्याय हुआ है,
रोज हो रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज बात हो रही है एनकाउंटर की। जहाँ तक मैं लीगल सिस्टम को इंडिया के समझता हूँ, उसके अंदर जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, आरोपी को पता चलता है कि उसको किस बात की सजा मिल रही है। अब ये तो जांच का विषय है कि क्या निकल के आएगा कि भाग रहे थे या ये कोई फेक एनकाउंटर था, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे एनकाउंटर्स फेक। आज इसको रख दीजिए ना अपनी जेब में, प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार होता है। एनकाउंटर को आज अपनी जेब में रख दीजिए। मैं इसलिए इस बात को नहीं रखना चाहता। मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, मैं नहीं, और मैं थोड़ा जोर से भी आपको इस बात को कह रही हूँ कि आज ये फेक एनकाउंटर शब्द को आप अपनी जेब में। मेरी आवाज मत दबाइए। मैं दबा नहीं रही हूँ, तो मुझे 10 सेकंड दबा नहीं रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, रख दीजिए इसको जेब। देखिए, रख दीजिए इसको जेब। पब्लिक सेंटीमेंट, पुलिस ने जो कहा, मैं एक बात बता दूं नीति जी आपको कि अगर मैं डॉक्टर हूं और मेरे पिता बीमार है तो शायद मैं उनको ऑपरेट ना कर पाऊं। इसलिए अगर कानूनी बात करनी है तो मैं करूंगा, वरना सिर्फ अगर रूबिका जी पब्लिक सेंटीमेंट पे डिस्कशन है तो फिर मैं पब्लिक सेंटीमेंट पे डिस्कशन करने नहीं आया हूं। मैं वो बात करना चाहता हूँ। नीति जी मेरे को बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। पुलिस ने ऑफिशियली आकर बोला कि एनकाउंटर किया है। अरे अभी उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, एनएचआरसी ने नोटिस कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें इंक्वायरी की जा रही है। आप उसको अभी से फेक कर रहे हैं, पुलिस की हर चीज पे आप सवालिया प्रश्न लगा रहे हैं। जस्टिस डिलेड, महीनों सालों हो गए, 7 साल हो गए, बोलने का समय दीजिए। अगर सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। जहां पर आप डिबेट कर रही है रूबिका जहां डिबेट कर रही है, निठारी कांड हुआ था, कितना साल हो गया, आप गूगल करके बताइए। उसके हत्यारों को, बच्ची को खा गए थे, रेप ही नहीं किया था, बच्चों को खा गए थे, बच्चों को खा गए थे उसके अंदर। उसको अभी तक फांसी की सजा, अभी भी उसकी मर्सी पिटीशन, न्याय याचिका इंतजार है। निर्भया के दरिंदों को अभी तक, उन जानवरों को अभी तक फांसी पे लटकाने का इंतजार है। ये जो 4 जानवर बहशी थे, यदि पुलिस ने एक कदम आगे, मैं तो आगे की बात करता हूं, एक कदम आगे बढ़ के यदि उनका एनकाउंटर भी कर दिया है तो उसकी इंक्वायरी होगी और सत्य तक पुलिस पहुंचेगी। आप भी उस चीज को देखना, ये बिल्कुल जस्टिफाइड एनकाउंटर है। और उन पुलिस वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो सो कॉल्ड सोशलिस्ट हैं, वो कहते हैं गलत है, ये है। हम उनकी बिल्कुल निशांत, ऐसा क्यों मुंह उतरा हुआ है आज आपका? आज क्यों इतने दुखी हो रहे हैं आप? क्यों दुखी हो रहे हैं आज? मुझे ये बताइए ना। अरे फक्र कीजिए, कोई बात नहीं, न्याय संगत नहीं है निशांत, कोई बात नहीं। साथ खड़े हो जाए, किसी बेटी के साथ खड़े होकर बोलिए कि यस, एक एग्जाम्पल गया है, एक एग्जाम्पल गया है। रोज Listen, Mr. IPS, I am not your punching bag. I am not your punching bag. Hold your horse. I am not your punching bag. बिल्कुल Stop it. आप बिल्कुल आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आपको सिस्टम की बात माननी पड़ेगी। आप कहते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए, आज आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आज आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। सुन लीजिए, कह लीजिए अपनी बात, कोई नहीं सुनेगा आज आपकी बात को। आप देश को पूरा हिंदुस्तान की भावनाओं को नहीं समझ रहे। आज मैं आपके साथ हूं, निकालो चिन्मयानंद को, निकालो चिन्मयानंद को, निकालो पुलिस रिवॉल्वर, ठोक दो, निकालो चिन्मयानंद को, निकालो सिंगर को। अरे इतनी हिम्मत है एक्स IPS ऑफिसर, चलो मैं आपके साथ हूं, निकाल चिन्मयानंद कुमार, निकाल सिंगर कुमार, मैं चलता हूं, गोली मैं चलवाता हूं। अरे हो गई हिम्मत। लंदन के अंदर 7 दिन पहले गोली मारी गई थी लंदन ब्रिज के ऊपर, किसी ने उसकी खिलाफत नहीं की। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जहां से देश का कानून आता है, उस देश में गोली मारी गई थी, किसी ने नहीं किया। आप इसका सवाल करता हूं, मैं जब बात कर रहा हूं तब बीच में मत बोलिएगा। जब मैं बात करता हूं मैं आपत्ति दर्ज करूंगा कि आपने मुझे मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट मेरा पूरा नहीं करने दिया। और ये पंचिंग बैग अगर बना रहे तो सिंगार को गोली मारने की हिम्मत नहीं है, क्या बैठ के चिल्ला रहे हैं। मेरा वो भी टाइम आएगा, वो भी टाइम आएगा। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट आपने पूरा नहीं होने दिया, ये सारी बातें कवर हो जाती हैं। एक सेकंड रुक जाइए, इसलिए मैं आपत्ति दर्ज करूंगा। आप कीजिए आपत्ति दर्ज, जितनी करनी कीजिए। बेकार में पंचिंग बैग बना के IPS मुझसे भिड़ रहे हैं, तो मुझे मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट क्यों नहीं बोलने दिया? पंचिंग बैग नहीं है निशांत,
दो शब्द Punching पकड़ bag के नहीं बैठ है। गए। मैं आज एक ही इसलिए तस्वीर कहता हूं देख रही फेक हूं। एनकाउंटर You की listen to बात, me, no? क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत फेक सारे केसेस की एनकाउंटर कौन बात प्रूफ कर रहा हुए है? हैं। आज की बात इसलिए कीजिए उससे ना। पहले नहीं, आज की बात कीजिए ना। तो आप कोर्ट है ना मैं कोर्ट हूं। आज की बात कीजिए। इसकी इंक्वायरी हो रही है। हाँ, तो होने दीजिए। इंक्वायरी होने आप दीजिए कैसे इसको। कह सकते हैं? इसको शर्म फेक नहीं कह सकते। एक IPS You ऑफिसर can't होके say fake। शर्म आनी आप फेक चाहिए नहीं कह कि सकते। आप कहते हैं और कोर्ट नहीं है, जस्टिफाई है, एक फेक नहीं है। एक साथ नहीं, प्लीज आप लोगों को वास्ता है, डॉक्टर बिटिया का वास्ता है। यस, हम श्रद्धांजलि देते हैं अपनी बिटिया को। उस बच्ची को ध्यान में रखकर आज बहस बिल्कुल। तो मुझे बोलने ठीक का है। मौका भी तो दिया निशांत जाए। वर्मा, मैं दो शब्द बोलता हूं, सब पूछ मैं लेते हैं। पूरा कोई मौका अपनी बात नहीं दूंगी। रख अब सकता। चीखना बंद आप कीजिए और मेरी बात सुनिए। आप करेंगे। आप चाहते हैं खाली पब्लिक सेंटिमेंट की आपसे बात हो, ज्यादा तो फिर क्यों ऊंचे बुलाया मुझे? डेसिबल में मैं बात कर सकती आप हूँ। लोग हैं, कर लीजिए ठीक है? पब्लिक सेंटिमेंट आप की रुक बात। जाइए। इतना दुखी तो मैंने आपको कानून पहले की कभी बात नहीं करना देखा है। दुखी होना नहीं होता है। गजब दसियों दुखी केस है। है, मीडिया ट्रायल चलाए गए और उसके बाद बहुत accused दुखी, मालूम चला बहुत कि वो तो दुखी। अच्छा, बाहर बहुत छोड़ दुखी, दिया गया बहुत कोर्ट ने। दुखी है। तब क्या हुआ था? यही निशांत तो ये वर्मा accused है। को यही accused निशांत रखिए। वर्मा है। और मैं मानता हूं कि हर बेटी यही के निशांत साथ वर्मा जो है। बलात्कार या दूसरे यही अन्याय निशांत होते हैं वर्मा वो नहीं है। होने चाहिए। हाँ, पर बस। इसका ये मतलब नहीं हो कि गया हम कोर्ट ओपनिंग बन रिमार्क, जाएंगे। हो हम गया कोर्ट बन जाएंगे, हो हम गया इस ओपनिंग काउंटर को रिमार्क, justify करेंगे। हो गया चौकीदार है चोर, ये कहने वाले आज ये कह रहे हैं कि हम जज नहीं हैं, हम अरे कोर्ट तो नहीं बेटी है। बचाओ बोलने हाँ? वाले कहाँ छुपे कोर्ट हुए के हैं? ये फैसले आ बेटी जाने बचाओ के बोलने वाले बाद कहाँ छुपे हुए हैं? चौकीदार चोर है चौकीदार कहने चोर है, वाले अलग टॉपिक है। निशांत साहब आप चीजों अच्छा पर बात बात कर रहे करें। हैं। अरे नीति जी बताइए, बेटी अमृता, बचाओ वाले तो आप लोग हैं। अमृता, आज आप क्या बेटी बचाओ का नाम सर मैं आज अमृता की इज्जत इसलिए रखना चाहती हूँ। आप ही जैसे एक लोग सेकंड, हैं, नीति नीति बेटी बचाओ के लिए मैं please, आपको एक आज भी बता नीति, सकती हूँ क्या क्या नीति, किया गया, लेकिन वो क्या आज क्या किया गया? आज ये दिख रहा समय है नहीं टीवी पे, है। ये टीवी पे दिख रहा है, क्या क्या किया गया? अमृता को ये दिख रहा है। काटिए, अमृता को आज काटिए, समय नहीं है उस अमृता को चीज का। काटिए, इसलिए क्योंकि मैं आज अमृता को मैंने इस डिबेट से पहले बस एक फोन किया कि बेटी का मसला है और इस पर डिबेट होना चाहिए, और अमृता 1 सेकंड में मान गई। वो चाहती तो कह सकती थी कि मेरे पास दूसरे अपॉइंटमेंट है, मैं नहीं आऊंगी आपकी डिबेट में। तो मैं अमृता धवन को दिए उस वादे की चाहती हूं आप लोग इज्जत रखें और सुनिए। अमृता, आपका क्या टेक है? रूबिका, मुझे तो ये जो पिछले 10 मिनट से नूरा कुश्ती हो रही है, मैं तो ये सुन के भी दुखी हूँ। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, मानव अधिकार की जो भी बात करता है, मैं खुद मानव अधिकारों में विश्वास रखती हूँ। मैं कोई स्टेट पुलिसिंग नहीं चाहती कि ये हमारा जो देश है वो पुलिस के हाथ में आ जाए। मैं नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहूंगी, अंतिम सांस तक नहीं चाहूंगी। लेकिन कुछ तो कभी रेयर इंसिडेंट आपकी अंदर की आत्मा जो है ना, उसको इतना झंझोड़ देते हैं कि अगर आप तब भी उसको नहीं समझ सकते तो फिर आप इस देश में महिलाओं के इज्जत, मान, सम्मान, उनकी लड़ाई कुछ कभी नहीं समझ सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक गरीब महिला पे दर्द है और अमीर महिला दर्द में नहीं होती है। ये जो समस्या है ना, ये 4 दीवारी के अंदर, घरों के अंदर भी है, सड़कों पे भी है, संसद में भी है। कैसे मखौल उड़ाया जाता है महिलाओं का अगर वो कुछ बात करती हैं। जिस देश के अंदर सिर्फ 14% पार्लियामेंट में महिलाएं हैं, मैं पुरुष प्रधान पार्लियामेंट से कैसे उम्मीद करूं कि वो महिलाओं के लिए कभी संवेदनशील होगी और ऐसे कड़े कानून लाएगी। मैंने भी पहले भी कहा, आप अभी जैसे किसी ने बताया कि मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, आप बताइए मुझे, हमारे माननीय जो राष्ट्रपति जो कार्यालय है, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उस कार्यालय में कितना काम होता है कि मर्सी पिटीशन को महीनों लग जाते हैं रिजेक्ट करने के लिए। क्या संवेदना चाहिए? किस विजडम का हम इंतजार कर रहे हैं? मैडम अमृता बताइए, धवन, किस विजडम का हम यही इंतजार दुख की कर बात रहे हैं? है। वही बात कह रही, सैकड़ों पिटीशन वे जी पेंडिंग रुकिए, पड़ी वही हुई बात हैं। कह रही। एक दूसरे को टोके ना, मैं चाहती हूँ। मैं तो इनकी तारीफ सर, कर एक रहा मिनट, हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही अमृता कह रहे बिल्कुल ठीक बोल रही है, हैं, सही अमृता कह बिल्कुल रही ठीक कह हैं। रही कल ये है। सवाल अमृता हमने यहाँ सीधा सवाल में भी पूछा था कि क्या देश के राष्ट्रपति कोविंद एक मिसाल नहीं पेश कर सकते हैं कि हैदराबाद की इस बेटी पर चर्चा हो रही हो और अचानक ये खबर आ जाए कि मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, कितनी खुशी होगी। क्या शानदार एग्जाम्पल जाएगा बबीता, क्या शानदार एग्जाम्पल जाएगा देश के उन तमाम महिलाओं के बीच में और उन खूंखार दरिंदों के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारे देश का कानून और सब लोग अगर मिलके अगर महिलाओं के सम्मान के लिए कदम उठाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। वाकई सही कह रही हैं आप। हमारे साथ शमीना भी बैठी हुई हैं, लेकिन बबीता, मैं आज सुबह जब बात कर रही थी तो अब हमें इस कदम पर आगे बढ़ना चाहिए, और मैं चाहती हूं कि आप यहाँ देश की बेटियों को ये जरूर बताएं और समझाएं
कि ये जो हुआ सो हुआ, आगे कोई आपकी तरफ आग भी उठाए तो आंखों ही आंखों में कह देना, अपनी जुबान इतनी तीखी कर देना कि सामने वाले के होश फाख्ता हो जाए। क्या ये संभव है बबीता? आप देश की लड़कियों को इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूंगी देश की लड़कियों को कि हमें भी स्ट्रोंग होने की जरूरत है और एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है। जब हम स्ट्रोंग होंगे तो किसी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई हमें आंख उठा के देख सके। तो उसके लिए हमें सबको साथ मिलकर चलना होगा और एक साथ हमें आवाज उठानी होगी, ताकि जो ऐसे दरिंदे हमारे देश के अंदर हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसे अंजाम देते हैं इन सब वारदातों को, तो मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लड़कियों को अपने घर से बाहर कदम रखने से पहले हमेशा अपने आप को शेरनी बन के चलें और कोई भी अगर आपकी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसकी आंखों को खुद को स्ट्रोंग होने की जरूरत है। अगर हम स्ट्रोंग होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमें हाथ लगा दे। बबीता, मुझे याद है अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शो किया था, वहाँ एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी तो और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि कब ये बात की है कि बेटियों को बढ़िया खिलाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, तगड़ा करो, उनको इतना शानदार खिला पिला कर तैयार करो कि हिम्मत ना हो किसी की हाथ रखने की उस पर। और सच में हमने कभी मैंने कभी ऐसा डिस्कशन नहीं किया कि बेटियों को खूब खिलाओ। जानवरों में फंस जाएगी हमारी बिटिया तो क्या करेगी? जानवर है, वैसे आम आदमी नहीं है, ये आम क्रिमिनल नहीं है। फोगाट बिल्कुल ठीक कह रही है। जब भी मैं अपने घर से बाहर कभी कदम रखा तो मेरे माँ बाप ने एक ही चीज मुझे सिखाई है। तो आप बताओ लड़की क्या करेगी, कैसे बचाएगी अपने आप को? शमीना शफीक, मैं एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हमने घर से बाहर कभी कदम रखा है मेरे माता पिता ने एक ही चीज कही कि पहले किसी को कुछ कहना मत और बाद में छोड़ना मत। तो मैं हर लड़की को कहती हूँ कि घर से बाहर कदम जब भी रखो तो पहले किसी को कुछ भी मत बोलो, अपना काम करो, लेकिन अगर कोई तुम्हें हाथ लगाता कुछ भी बोलता है तो उसको कभी छोड़ना भी मत। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यही फोगाट जो है कहने की कोशिश कर रही है। शमीना शफीक, बिल क्या टेक है आपका? जो पुलिस ने किया सही किया? देखिए, आज सुबह जब ये खबर आई तो एक महिला होने के नाते ये कहते हुए मुझे बड़ी अजीब सी महसूस हो रही है फीलिंग, मगर कहीं ना कहीं एक सुकून पहुंचा कि शायद अब देश में जिस तरह से कानून व्यवस्था, जुडिशरी, हर सिस्टम से जिस तरह से भरोसा उठ गया है तो शायद यही न्याय है। मगर अगर एक रिस्पॉन्सिबल भारतीय नागरिक होने के नाते जब सोचा तो लगा शायद ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट इसलिए बन सकता है कि कल को, क्योंकि ये जो वहशी जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, चाहे वो उन्नाव की बिटिया को जलाना हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो निर्भया हो, या चाहे वो डॉक्टर बिटिया हो, या और चाहे वो रांची की जो महिला थी जिसको 12 लोगों ने गैंगरेप किया, चाहे वो तमिलनाडु का भी केस सामने आया था, तो ये जो वहशी जानवर हैं, इन लोगों की सेहत पर तो फर्क शायद नहीं पड़ने वाला है। और ये ऐसी घटनाओं को मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मगर शायद अंजाम देते रहेंगे तब तक जब तक बहुत ज्यादा सख्त सजा नहीं दी जाएगी। मगर आज के परिवेश में जहां निर्भया के माता पिता 7 साल हो गए, उनको न्याय नहीं मिला है, ऐसे परिवेश में क्या न्याय यही बचा है हमारे पास? और अगर यही न्याय बचा है तो कल किसी और बेटी के साथ होगा, पुलिस अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि जो मीडिया जिस तरह से, आप लोगों की धन्यवाद करती हूं कि आप लोग इस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं, या जिस तरह से जन आक्रोश होगा तो पुलिस अंडर प्रेशर होगी, वो किसी भी 2 व्यक्ति 4 व्यक्तियों को उठाएगी, पकड़ेगी, बंद करेगी और कहेगी साहब यही आरोपी है कि कम से कम मीडिया का। शमीना जी, आपने इस तरीके से बोला, एनकाउंटर कर देगी। एक सेकंड वेद साहब, मुझे ये बताइए कि मैं ठीक उल्टा कर देती हूँ और शुक्र है कि ये नहीं हुआ है, लेकिन ठीक उल्टा करती हूं कि 3 बजे जहां पर रिक्रिएशन के लिए पुलिस की टीम इन 4 आरोपियों को लेकर गई थी, खुदा न खास्ता ये आरोपी भाग जाते, फिर क्या होता? फिर यही निशांत वर्मा बैठकर यहां कहते निकम्मी है ये पुलिस, इस खाकी का कोई काम नहीं है हिंदुस्तान में, ये कानून के रखवाले हो ही नहीं सकते। ऐसा होता कि नहीं होता निशांत? एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक गलत लोग भाग कैसे सकते? ये तो जिम्मेदारी, चित मेरी पट मेरी कैसे हो गया भाई? आजकल तीसरा भी ऐड ऑन हो गया। नहीं, आप बताइए रूबिका जी, बड़े शांति से, बहुत संजीदगी वाली बात है कि अगर पुलिस के कब्जे में से आरोपी भाग जाएगा
तो वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है, उससे तो हम नहीं अपने आप को बचा सकते बात को। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरीके का सेंटीमेंट है, मैं आपको पहले से क्लियर कह रहा हूं कि बेटियों के लिए तो मैं खुद लड़ाइयां लड़ता हूं समाज में, लेकिन मैं एनकाउंटर को उसका रिजल्ट नहीं मानता। मैं उसका कारण बताऊं, वकील लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये समझते हैं इस बात को कि एक मुजरिम को प्रोनाउंस किया जाता है जजमेंट, ये हमारा कानूनी सिस्टम है, अनलेस वो बदला जाए, कि उस मुजरिम को ये पता होता है कि उसको किस बात की सजा दी जा रही है। तो इनको नहीं पता था इनको किस बात की सजा दी जा रही है? सुनिए, ये एक बहुत संजीदगी वाली बात है। मैं संजीदगी से ही पूछ रही हूं, उन चारों को मार के तो उनको रिलीज कर दिया भाई, मैं कह रहा हूं उन चारों को मार के रिलीज कर दिया। मैं गालियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता उन चार के लिए, ये नेशनल टीवी है, उनको पता चलना चाहिए था कि उन्होंने किया क्या है और उस हिसाब का उसको कानूनी अगर मिलता। मुझे लगता है एक बात और नीति जी, मैं प्लीज जस्ट 10 सेकेंड नीति जी और बाकी बहनें और पूरा देश और मैं जो इस 7 साल लगाते हैं, मैं एक मिनट She has a point, हाँ, पर मैं वही बता, उसी पे आ रहा, मैं उसी पे आ रहा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फास्ट होने का उदाहरण देखिए, 5 साल लगा देते हैं फास्ट मैं ट्रैक उसी पे आ रहा था। और मैं एक बात साफ कर दूं कि हम सब जब कोर्ट को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि 5 साल 7 साल और जेसिका लाल के केस में पता नहीं कितने साल, मान के चलिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कोर्ट से ज्यादा प्रोसिक्यूशन इंचार्ज और प्रॉब्लम करता है ये। नहीं, मैं बता, ये इस नजर से आप भाग नहीं सकते। प्रोसिक्यूशन डिले जो है, प्लीज नहीं देखिए, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप कोर्ट में आइए मेरे साथ, आप मेरे साथ आइए, पूर्व आईसीएस साहब बैठे, आपको लगता है रेप विक्टिम बैठकर वहां कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश करेगी? आप लड़की के रेप करके टुकड़े कर देते हैं, आपका गला बनाकर उसे दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं और आप कहते हैं यहाँ बैठकर मैं ये सोचूं कि प्रोसिक्यूशन क्या हो रहा है, वकील क्या कर रहे हैं, कौन है इससे मुझे मतलब नहीं है सर, कौन है? मुझे इस बात से मतलब है कि देखिए, मैं ये बात से कतई एक्सेप्ट नहीं करता कि आप उठा के बंदूक गोलियां चला लेते हैं कि खबरदार किसी की हिम्मत ना हो। रूबिका, 1 मिनट लूंगा, रूबिका मैडम प्लीज 2 मिनट का एक टाइम लूंगा आपसे। जब इस हैदराबाद के मेरे कुलीग ने बताया, जब इन मुलजिमों को पेश किया जा रहा था, इनके बैटरी ऑफ लॉयर्स, बड़े बड़े एडवोकेट इनको बचाने के लिए आए हुए थे, वो कह रहे थे कि पुलिस ने इनको फाल्सली इम्प्लीकेट कर दिया है, झूठा फंसाया गया है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है पुलिस के ऊपर, फाइल के ऊपर। बताइए, अभी निर्भया के केस के अंदर एक एक्यूज सुसाइड कर गया जेल के अंदर, पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने उनको मार दिया। अरे ताज्जुब है, जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर है। उसके बाद निर्भया के केस में कहा गया कि चारों एक्यूज मौके पर ही नहीं थे। मतलब ऐसे ऐसे तर्क लाए जाते हैं, ऐसे ऐसे बचाव के यही तो परेशानी है, मैडम, यही तो परेशानी है हथकंडे बोल रहा हूं मैं, शब्द मैं हथकंडे बोल रहा हूं, हथकंडे अपनाए जाते हैं उनको बचाने के लिए। शर्म की बात है, ऐसे सिस्टम पर शर्म आती है, ऐसे सिस्टम पर जुडिशियल सिस्टम को लानत है। मैं कैसे समझूं? आई एम डीलिंग विद पाकिस्तानी। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ये जो हमारी शर्म की बात है। सरबजीत सिंह कैसे, सर क्या लिखा हुआ है, और इंसाफ हो गया। साफ का मतलब आप समझ रहे हैं, साफ हो गया। और एक बड़ा सा सवालिया मार्क है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? पुलिस कह रही है एनकाउंटर था, ये हमारा हथियार लेकर भाग रहे थे, हम पर अटैक किया तो हमें फायर करना पड़ा और ये चारों के चारों मारे गए। आरएचए सिकंदर लॉयर है, दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चूंकि आरएचए आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ आप अपना वक्तव्य दे दें मुझे। ये जो हुआ इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गैरकानूनी है। पुलिस अगर इनको घटना की जगह ले जाना चाहती थी, पहले तो एडुकेट इंतजाम होना चाहिए था उनके पास, वेपन्स वगैरह। जैसे आप ऐसे अक्यूज्ड को जब किसी घटना के जगह पे लिया जाता है रिक्रिएट करने के लिए क्राइम सीन, ये तो कोई मामूली अपराध था नहीं जिसके वो अक्यूज थे, उनको तो प्रॉपर्ली हैंडकफ करके आप ले जाते हैं। नहीं ले जा सकते, सर आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। गाइडलाइंस हैं सर, वो कोर्ट में नहीं ले जा सकते, सर कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आपको पता नहीं है सर, आप वकील सर हो सकते हैं सर, आपको पता नहीं है, कोर्ट में नहीं ला सकते सर, हैंडकफिंग नहीं, कोर्ट में नहीं ला सकते, गलत बोल रहे हैं आप। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, केवल कोर्ट के आदेश पता ना हो, गलत मत दोबारा जाके कानून गलत मत बताइए।
आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपको पता पढ़ नहीं लीजिए, है। नहीं यही पता तो फर्क है आप में और हमें। में भी हैंड कपिंग नहीं आपको हो पता सकती। नहीं है, आप हैंडकप हो सकता है जब आप जाकर किसी भी देखिए ऐसे कानून के संगीन किताब। अपराध का बिल्कुल कोई गलत, अपराधी हो, आपको नहीं पता उसको इसके बारे हैंडकप में। करके आप ले जाते हैं क्राइम सीन पे। नहीं, तो आपको नहीं ये पता तो इस कोई चीज के बारे बॉलीवुड में। टाइप ऑफ स्क्रिप्ट लगता है हमें कि उन्होंने वेपन छीन लिया और उस पे ऊपर एनकाउंटर हो गया। इससे तो कोई डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट ऑल। तो हर चीज पे सवाल है, पुलिस बिल्कुल होगा सवाल, हमारी झूठी ड्यूटी है, है, अदालत भी झूठी है, पूछना। पार्लियामेंट भी झूठी है। केवल आप सच्ची हैं क्योंकि हमने आप तो ऐसा वकील हैं, कहा नहीं। क्योंकि बहुत इनोसेंट गाय के धुले। बिल्कुल, आप तो कसाब वो को कहते थे, कसाब तो उनको ट्रायल मिला कि नहीं मिला? आदमी है। हमने तो कभी नहीं कहा। रात को हमने तो जेल में कोई स्टूडेंट जब ने तक धरना कोई दिया, न्याय कसाब जब तक innocent कोई है, न्यायपालिका कसाब को फांसी किसी ना दी दोषी जाए। को अपराधी करार नहीं देती तब तक तो वो इनोसेंट ही है सर। बहुत बढ़िया आपका लॉजिक है। बढ़िया क्या लॉजिक है? ये तो कानून है हमारा, मेरा लॉजिक थोड़ी है सर। मतलब ये तो कानून है हमारा। तो आज कानून ने अपना काम कर दिया। भेजिए एक सेकंड, अच्छा भेजिए एक सेकंड। आरएचए सिकंदर, एक सेकंड आरएचए सिकंदर, आप वहां पर मौजूद थे क्या? आप थे मौजूद क्या? आप मुझे ये आप बताइए, मौजूद मैं थे क्या? अपने इंक्वायरी हो रही है। भेजिए एक सेकंड में बात करूं प्लीज, प्लीज। आरएचए सिकंदर, नाउ लिसन टू माय क्वेश्चन प्लीज, प्लीज। आई गिव यू इनफ टाइम। आरएचए सिकंदर, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, मैं वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे अपने देश की पुलिस पर यकीन है। मुझे नहीं पता आपको किस पर यकीन है। मैं अपने देश की पुलिस पर यकीन करती हूँ। आप सुनिए, अरे सर आप रखिए ना जेब में आपके हैंडकफ, रखिए जेब में हैंडकफ। क्या करें आपके हैंडकफ को? जब उस बच्ची का रेप कर रहे थे, कहाँ थे वो हैंडकफ? जब उस बच्ची पर पेट्रोल छिड़क रहे थे, जब बच्ची को आग लगाई गई, रखिए अपनी जेब में हैंडकफ, रखिए अपनी जेब में हैंडकफ। आईपीएस साहब हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप रखिए अपनी जेब में हैंडकफ। नहीं होता है। आपने आए बड़े हैंडकफ लगवाने वाले, जेल में आए बड़े हैंडकफ लगवाने वाले, कभी हैंडकफ करके ले जाते हैं। दानवों के नहीं हो सकती, दानवों के मानव अधिकार नहीं होते, अलाउ भी नहीं है। दानवों के मानव अधिकार नहीं होते। नहीं सर, नहीं, हैंडकपिंग नहीं हो सकती, अमृता धवन कोर्ट की परमिशन से हो सकती, अमृता धवन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एनकाउंटर ऑफ, अरे नहीं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आप दोबारा वेजी रुकिए, वेजी एक सेकंड। अमृता धवन, नहीं हो सकता। अमृता धवन, शर्म आ गई, शर्म। हैंडकफ चाहिए इनको, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है आपको। हैंडकफ तब रखते ना जब बच्चियों को देख रहे थे, हैंडकफ तब रखते ना जब बच्चियों को जला रहे थे, हैंडकफ तब रखते ना जब उस बच्ची का रेप कर रहे थे। इलीगल होता है, हैंडकपिंग होती, ये सारी कह रहे हैं हैंडकपिंग होनी चाहिए। अमृता धवन, कोर्ट की हैंडकफ परमिशन चाहिए से हो सकती है। रूपिका, सबसे शर्मनाक बात तो यही है ना कि इन सबके लिए अरे आप लोग चुप रहिए, लड़ना बंद कीजिए, बंद कीजिए लड़ना। इस देश के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जजेस ने भी और जुडिशरी ने भी ऐसे जजमेंट दिए हैं जिस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया है। तो कोई लीगल डिबेट नहीं है यहाँ पर। ये अमृता धवन, वेजी, अमृता धवन, अमृता धवन। रूपिका, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शर्म वाली बात यह है कि रेपिस्ट का ह्यूमन राइट है, लेकिन जो बेटी मर गई उसका कोई ह्यूमन राइट नहीं है, क्योंकि वो तो मर गई, वो तो उसके भाग्य में लिखा था, उसने मरना था, वो मर गई। इसलिए उसके ह्यूमन राइट की यहाँ पे वकालत क्यों करेंगे ये लोग? या उसके पीछे जो परिवार रह गया उसके ह्यूमन राइट की कौन वकालत करेगा? यहाँ पर बैठकर कभी समझा है? अमृता जी, आपके लॉजिक के हिसाब से जो भी कोई आरोपी हो तो पुलिस को पावर दिया जाए। आप ये बातें मत करिए, आपने कानून ठीक नहीं बनाया, आपने देश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं बनाया। राजनीतिक लोग यहाँ भाषण ना दे, राजनीतिक लोग भाषण ना दे। ये इल मैनेज लॉ एंड ऑर्डर की बदौलत मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माँ तकलीफ में है, आप लोग यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं। अरे आपसे ज्यादा और जब पुलिस पे सवाल करेंगे, निशान जी आप मेरी माँ मेरी बहन करते रहिए, हम लोग इससे रोज गुजरते हैं, तो यहाँ बैठकर भाषण मत दीजिए। तो फिर आप बताइए, और दूसरी बात ये जो मैं सबसे ज्यादा पुलिस पे सवाल करो तो हम पे गोलियां चलाई जाएगी। निशांत जी, मैं उस चीज निशांत वर्मा के नीचे जो संस्थापक ब्रिक्स लिखा है हटाइए ना उसको, लिखिए बलात्कार के आरोपियों के वकील, लिखिए क्यों? निशांत वर्मा के लिए लिखिए गलत क्या है? बलात्कार के आरोपियों के वकील गलत है। अरे इंदिरा गांधी के मर्डर में वकीलों ने गलत है क्या? ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? खतरनाक
फूल वाइट केस हटाइए, बोलिए कि गोली चलाने वाले, एक्यूज को मारने वाले लोग। निशांत वर्मा, महिलाओं की आवाज पसंद यहाँ नहीं आपको? अच्छा यहाँ नहीं लग रहा पर है? दो नीति अगर अपनी बात रख रही है, अमृता अपनी बात रख रही है, निशांत आपको बुरा लग रहा है? आप पेट्रियार्कल सोच आपकी हावी हो रही है आप पर, पसंद नहीं आता है आपको लड़कियां जब बोलती है तो बस चुप हो जाइए, तो चुप हो जाइए, बीजेपी तो चुप हो जाइए, और चुप हो जाइए, आपने चुप हो जाइए और बात सुनिए। नीति अब सुनिए, सबसे पहली चीज आता है हमें अच्छे से चुप करना। इस मुद्दे में कहीं पर इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही इसके अंदर बीजेपी कांग्रेस लेकर आते हैं, आप महिला सुरक्षा के मुद्दे के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। अरे वो लाना आपका काम है, मुद्दा सुरक्षा कराना आपका काम है। फिर बोले आप बीच में, रुकिए ना, क्यों नहीं बोलेंगे? रुकिए, इनसे सवाल करेंगे तो यहाँ कोई नहीं कर रहा, बीजेपी कांग्रेस आपके अलावा। रुकिए। और दूसरा जो एक सबसे मेन मुद्दा है रूबिका, मैं बहुत छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पर बैठकर जो वेद भूषण जी भी एक बात बोल रहे थे, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार के और लॉ के खिलाफ जाकर आप इसको हर चीज को ठीक बोल सकते हैं, या जो एक लिंचिंग वाली मेंटालिटी है, इसका कोई भी, इंक्लूडिंग बबीता जी, इंक्लूडिंग अमृता जी, सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये सरकार से और न्याय प्रक्रिया से अलग जाकर एक डिसीजन लेना ठीक नहीं है। एक इनकाउंटर हुआ तो ये गलत है, तो लेकिन आप उसको फेक इनकाउंटर, आप उसको गलत साबित करना चाहते हो। इनकाउंटर फेक इनकाउंटर, आप एक शब्द पकड़िए। आप लोग जब खुद कह रहे हैं गलत है, रूबिका जी डिबेट क्या है? रूबिका जी डिबेट क्या है? अगर सब कोई कह रहा है कि गलत है तो प्रक्रिया को ठीक शहर के करना अंदर, नहीं कह रही थी कि आपके सामने कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, इसी शहर मैं तो खाली नीति का, नीति 2 मिनट का टाइम दे, आप चाहते हो नीति कि जो 2 हुआ वो मिनट, गलत साबित हो। 2 मिनट। मैं नहीं कह रही कि गलत साबित हो, मैं कह रही हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सवाल पूछो, ये दिशा को न्याय मिला इसमें, दिशा को न्याय मिला इसमें, निशांत नहीं मिला ना। कूल डाउन एंड लिसन टू माय और इस बात पे मैं पूछता हूँ कि दिशा को न्याय नहीं मिला, बस हो गया, दिशा को न्याय मिलना चाहिए था। आप दोनों मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, एक सेकेंड। अब मेरा एक बहुत ही सीधा सवाल है और सिकंदर जी आप इसका जवाब दीजिएगा। शुरुआत आपसे करती हूं मैं। जिसने एक बच्ची को मांस का लोथड़ा समझा, जिन 4 लड़कों ने उसे एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझा, जिसने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी असमत लूटी, उसके साथ भेड़ियों जैसा सलूक किया, खूंखार हो गए, उसके बाद उसको जिंदा लाश में तब्दील कर दिया, जला दिया, उस लड़की को खत्म कर दिया। मेरे लिए वो मानव नहीं है तो उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई मानव अधिकार नहीं है, वो दानव है। तो दानवों का कोई अधिकार होता है क्या? क्लियर नहीं कर सकते ना, आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। इशू है, मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने क्या करा, वो तो सबको पता है क्या करा, लेकिन किन्होंने करा चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ, उसके लिए कानून व्यवस्था है, वो अदालत में क्रिमिनल है भी, बिल्कुल है, कमाल करके कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहेंगे वो लड़की का मर्डर नहीं हुआ, उस लड़की के साथ रेप भी नहीं हुआ, वो दिशा नाम की लड़की ही नहीं थी। ट्रायल क्या होता है सर? क्या बात कर रहे हैं, कमाल कर दिया फिर आप फिर लड़ने लग गए, फिर लड़ने लग गए, फिर लड़ने लग गए, फिर लड़ने। जी प्लीज, ओके ओके ओके, एक सेकंड, बिल्कुल दुख की बात है। आप डिक्लेयर करेंगे कौन अपराधी है, सुनिए, आप जिसको उठा लेंगे, हमें आपको कैसे आपके पता? कहने से होगा क्या? आप कहेंगे पुलिस ने कर दिया आज, न्यायपालिका की कैसे होगा? सिकंदर जी, यही वो कानून है, यही वो शेमफुल आपके लिए शेमफुल है ना। अरे आप झुका दीजिए ना, आप झुका दीजिए, आप झुका दीजिए सर, आज शर्म से झुका दीजिए, बचाने की बात कर रहे हैं। आप झुका दीजिए अपना सर शर्म से। पूरा देश बना रहा है कि की भाषा है रक्षक, ये रक्षक जब रक्षक करता है ये वाली भाषा आती है। और आप कह रहे हैं ये सब किसी को भी मार देंगे, ये किसी को भी मार देंगे। रुकिए निशांत रुकिए, 7 साल हो गए कोर्ट तो कोर्ट को आप तो कोर्ट को 7 साल हो गए, आप कोर्ट से बड़े, आप संविधान से बड़े, कोर्ट नहीं कर पाएगी, आप कोर्ट से बड़े, पुलिस कोर्ट से बड़ा है, अरे पुलिस कोर्ट से बड़ी है, संविधान आप संविधान से बड़े, शराबाजी चाहिए, शराबाजी चाहिए। आप बाहर जाइए, स्टूडियो के बाहर जाइए, स्टूडियो के बाहर जाइए। बबीता रहेंगी, शमीना रहेंगी और अमृता रहेंगी। आप बाहर जाइए स्टूडियो से, तस्वीरें काटिए, तीनों की तस्वीरें काटिए। मैं
पुलिस वाले एग्री नहीं करते। एक सेकंड, सिकंदर प्लीज, सिकंदर रुक जाइए, वेजी प्लीज प्लीज। हाँ वेरी रॉन्ग, आपको कोर्ट से बड़ा हाँ ठीक है ठीक है, आपकी आवाज कट गई। आप सिर्फ बबीता 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 कोर्ट का सिस्टम फेल हो चुका है सर जी। यहाँ भी एक सेकंड वेजी रुक जाइए, मैं गजब गजब है गजब है। वेजी रुक जाइए ना, प्लीज स्टॉप प्लीज स्टॉप। निशांत वर्मा इनफ, अफगानिस्तान से आए हैं, इनफ, आप अमेरिका से आए आप होंगे अफगानिस्तान के, आप होंगे पाकिस्तान के, भारत का कोर्ट क्यों बोल रहे हैं? आपकी कोर्ट क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए हमारी कोर्ट, बोलिए हमारी कोर्ट, बोलिए बकवास कर रहे हैं आप, क्यों सुन रहे हैं इनकी बात? मेरा व्यूअर यहाँ बकवास सुनने थोड़ी बैठा है। काजी आप ये 3 महिला स्क्रीन पर रहेंगी, आउट ऑफ स्टूडियो हम रहेंगे, हमें सम्मान करना है हमारे व्यूअर्स का। बबीता जी एक काम कर रही हूँ, जैसे ही शो खत्म होगा सिकंदर साहब और निशांत वर्मा को फोटो दूंगी 4 आरोपियों की, घर पर ले जाए और ये आरोपी दोषी नहीं है, ये मंत्र जपते रहे, उनके माला उस पर चढ़ाते रहे, आरती उतारते रहे, ले जाइएगा उन 4 आरोपियों की फोटो। बबीता जी बहुत, बबीता जी ले जाइए फोटो, घर पर चश्मा कर दीजिए। मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत गुस्सा आता है कि आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ और लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। हमें बहुत गुस्सा भी आता है और कर क्या सकते हैं, लेकिन हमें अगर ऐसी बात है तो आप ठोस कदम उठाना चाहिए। और जो भी आज हुआ है वो अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, और हर बलात्कारी के साथ मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसा ही होना चाहिए, ताकि आगे और लोग करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अगर उनको हम सपोर्ट करते रहे ऐसे लोगों को, तो फिर वो चीजें खत्म कैसे होगी? कौन हम महिलाओं का सम्मान करेगा और कौन उन बलात्कारियों को सजा देगा? रेप के अपराध रुक जाए, अगर हम इस पर किसी तरह की कोई बात करते हुए ये लोग नजर नहीं आएंगे। हर चीज में इफ एंड बट। आज आरोपी जो हैं बड़े मानव इनको नजर आ रहे हैं। आज जब पुलिस ने एनकाउंटर किया, पुलिस ने किस सर्कमस्टेंस में किया होगा ये सोचना भी नहीं है। प्लीज कम ऑन, आप हो जाइए दुखी, पीटिए अपनी छाती, लेकिन आज जो पुलिस ने किया है पूरा देश तेलंगाना पुलिस के साथ है, इसीलिए फूलों की बरसात हो रही है। पीछे जो करना है आपको, मैं आंकड़े पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, फिर अमृता धवन का रुख करना चाहती हूँ। 2017 में ट्रायल के लिए कुल केसेस रेप के पढ़ के सुना रही हूँ आपको 1,46,201। 2017 से पहले के रेप केसेस कितने हैं? 1,17,451। 2017 के रेप केस कितने हैं? 28,750। कितने केस में ट्रायल खत्म हुई है कितने? 1,46,201 और उसमें आप 1,17,451 और जोड़ दीजिए, और ट्रायल खत्म कितनों में हो चुकी है? 18,099, महज 18,099। कितने लोग दोषी और उनको सजा हुई है? 100 में से सिर्फ और सिर्फ 32%, 32.2% कन्विक्शन रेट है अमृता। और ऐसे में आप दोबारा आप वो देखिए ना, वो आशा देवी जो हैं निर्भया की मां, तड़प रही थी, आज वो तड़प रही थी। 2012 से लेकर अब तक उसने कहा कि मैं सब्र के साथ, धैर्य के साथ इंतजार कर रही थी कि ये जो रोज रोज हंसते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आज भी ऐसे ही बदस्तूर जारी है। क्यों? क्योंकि हम तो कछुए की चाल से हमारा जुडिशरी सिस्टम चलता है, धीमा धीमा। इस बीच में जाने कितने रेप हो जाए। उन्नाव की बेटी आज वेंटिलेटर पे है, 90% जल पड़ी है, पता नहीं बचेगी भी नहीं बचेगी, नहीं बच पाएगी। नहीं जब हुआ तो उनके अपराधियों का महिमा मंडन हुआ। जो उन्नाव की बेटी के अपराधी है उनका महिमा मंडन करते हैं ये लोग। जो लोग अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं उससे इस देश में उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं? वो यही डिबेट करेंगे। देखिए आज जब ये सुबह न्यूज ब्रेक हुई तो एक महिला होने के नाते मुझे इतनी राहत महसूस हुई और मुझे खुशी भी हुई। ये अलग डिबेट कर लीजिए आप जितना मर्जी कि हाँ वो कितना जायज था, सेल्फ डिफेंस में था, नहीं था, वो इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा। देखिए अगर रेपिस्ट का ह्यूमन राइट है तो जो पीड़िता का है उसको क्या गुहार ही लगाते रहना है ह्यूमन राइट के नाम पर? आपने अपील दे दी, आपने अपील के ऊपर अपील, अपील के ऊपर अपील, अपील के ऊपर अपील, फिर उसके बाद मर्सी पिटीशन। हम कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? हम क्या चाहते हैं? अमृता जी आप कैसे अनपढ़ों वाली बातें आप कर रही हैं? मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है। आप क्या कह रही हैं? अपील पे अपील। अमृता, सिकंदर अमृता, फिर कौन डिक्लेयर करे? फिर कौन डिक्लेयर करे कौन अपराधी है?
अपील पे अपील आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने कभी सीआरपीसी कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? प्रॉब्लम तो यही है ना, पढ़ते नहीं है आप, तो पढ़ते नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है ना आपकी। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ लिया करे कभी, थोड़ा सा पढ़ लिया करे कभी, थोड़ा सा पढ़ लिया करे कभी। लेट मी फिनिश। आप लोग बात करेंगे जब आप लोग हमें बोलने तक नहीं देते। आप यहाँ पर आप तो बोल ही रहे हैं, आप हमें कहाँ बोलने देते हैं? किसी को बोलने तो दीजिए। आप तो बोलते ही रहते हैं, आपका काम नहीं है बोलना। आपकी बेटी के लेकिन साथ पढ़ के बोला करें, पढ़ के बोला करें, पढ़ के बोला करें। के साथ हुआ है ये कैसी, आप पर्सनल हो रहे हैं, ये क्या मतलब है? आप किसी आपके साथ पर्सनली होना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ, तब मैं बोल पाऊंगा इस पे। दिस इज टू मच, तब मैं बोल पाऊंगा इस पे। स्टॉप इट, What do you mean this is too much? You stop it. आप नॉनसेंस बोल रहे हैं। I'm sorry to say. You are speaking nonsense. मेरे बीच में नहीं You are speaking nonsense. मेरे बात बोली, मैं कब से चुप You are speaking nonsense. मैं बोलूंगा जब आप गलत बोलेंगे, बिना पढ़े बोलेंगे, मैं बोलूंगा। आपने पूरा समय ले लिया। आप न्यायपालिका का ऐसे मजाक नहीं बना सकते हो, तो चुप नहीं रहूंगा। अपील पे अपील, चुप रहिए आप। आपको चुप रहना ही बेहतर है। अपील पे अपील, देश के अंदर आपका मतलब क्या है? अपील का तो मतलब महिला क्या है? सुरक्षा पे बात नहीं होगी। तारीख पे तारीख का क्या मतलब होता है? संविधान का भी पढ़ लीजिए, मतलब होता है सीआरपीसी का भी पढ़ लीजिए। शब्दों को मत खेलिए, चिल्लाइए मत, शब्दों से मत चिल्लाइए मत, खेलिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे शब्दों से खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है सर। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या सेंटीमेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नियत है, इम्पोर्टेंट है कि क्या नीति है। आपने कहा क्या है? मैं शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं आपको, और मैं आपके कहने से दब नहीं जाऊंगी। शमीना आई है, मैं शब्दों के साथ पानी पी लीजिए थोड़ा सा। नहीं, एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन पानी पी लीजिए? जिस दिन हम पानी पिलाने पर आ गए ना सिकंदर साहब, मुश्किल हो जाएगा आपको, याद रखिएगा। क्या मतलब पानी पीले अमृता धवन? क्या मतलब पानी पीले अमृता धवन? क्या मतलब पानी पीले अमृता धवन? कानून भी बदलेगा। अमृता धवन के साथ पूरे देश की महिलाएं हैं। आप लोग रहिए ना रेप के आरोपी के साथ। क्या मतलब अमृता धवन के साथ आज पूरा देश खड़ा है। देश के अंदर कोई बेटी पॉलिटिक्स साइड में रख दीजिए। ये लोग संविधान पढ़ेंगे, आज बैठकर संविधान पढ़ेंगे। शमीना आज बैठकर संविधान पढ़ेंगे ये लोग। किसके लिए पढ़ेंगे? दुख होता है शमीना जी। हम 2 मिनट शांति से इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं? एक सेकंड अमृता, एक सेकंड। क्या हम 2 मिनट इस मुद्दे पर शांति से बात कर सकते हैं? शमीना जी, शमीना जी, अमृता बस एक सेकंड रुकिए। शमीना कब से इंतजार कर रही है? एक सेकंड। शमीना जी, आज आरएचए सिकंदर को संविधान पढ़ाना है, कानून पढ़ाना है, आईपीसी के सेक्शंस पढ़ाने हैं। किसके लिए? किसके लिए? बलात्कारियों के लिए। किसके लिए? आरोपियों के लिए, न्याय के लिए नहीं, इन आरोपियों के लिए। आप डिसाइड करेंगे। शमीना, संविधान खोला ही नहीं। हाँ शमीना करेंगे न्याय क्या है? रुबीना, मैं खास तौर से सिकंदर, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट? मैं शमीना की आवाज सुनना चाह रही हूँ, प्लीज। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को आप लोग बोलने नहीं दे रहे। आप लोग एक लाइन में कह रही हूँ, एक लाइन में कह रही हूँ, सुनने का मौका रखिए। इंसाफ महिलाओं को सुनने का एक लाइन में कह रही हूँ। देश जानता है मैं क्या कह रही हूँ, सुनने का देश जानता है मैं क्या कह रही हूँ। बाकी जिसको कानून अभी पढ़ना है वो पढ़ ले, अपनी बच्ची के लिए भी कभी कानून पढ़ ले। उनको उनके साथ किसी तरह की ऐसी कोई ज्यादती ना हो, वो कानून भी जरा आज निकाल के पढ़ ले।